आप सबको पता है वर्तमान समय में जो केंद्र में बैठी सरकार है वो इस लोकतंत्र को और भारत के बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की धज्जियां उड़ाने में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हुई है। इन लोगों का उद्देश्य देश में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट करने होते हुए केवल चुनाव इनका एक विषय है, जिसके तहत ये देख रहे हैं कि इस देश का विपक्ष खत्म हो जाए कैसे भी, ताकि हम हमारी तानाशाही अपनी मनमर्जी चला सकें। आप देख रहे हो कि पिछले दिनों इन्होंने कांग्रेस पार्टी के चाहे एआईसीसी के खाते हो चाहे यूथ कांग्रेस के खाते हो उनको फ्रीज कर दिया, और जब पूरे देश से विरोध की आवाजें आई तो इन लोगों ने आंशिक तौर पे छोटी मोटी छूट दे दी। अपनी जो ये सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे इनकम टैक्स विभाग है, चाहे ईडी है, चाहे अन्य कोई संबंधित विभाग है, उन सब का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और इनका एक ही उद्देश्य है कि लोकतंत्र और संविधान खत्म कर दिया जाए ताकि हमारी तानाशाही प्रवृत्ति चलती रहे। और जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का भी शासन नहीं है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, इन गुजराती भाइयों ने 3-4 जनों ने मिलके केवल एक अपनी प्राइवेट फर्म लिमिटेड कंपनी बना ली है, जिसके तहत एक ही उद्देश्य है कि इस लोकतंत्र को, जो इस विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारे पुराने नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस देश की जनता को दिया था, उसको खत्म कर दें। इस संविधान में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को और सबको जो अधिकार दिए गए थे, आप देख रहे हो खुद प्रधानमंत्री जी ने कल परसों अपने सदन में ये कह दिया कि इस संविधान अपने आरक्षण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, केवल ये संविधान की और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन विश्वास दिलाता हूं हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिस तरीके से झुंझुनू जिले का कांग्रेस कार्यकर्ता और पूरे राजस्थान का, पूरे देश का आम जनता के साथ खड़ा है, इनकी विरोधी नीतियों के, इनकी जो लोकतंत्र के खिलाफ नीतियां, उनके खिलाफ हम से सड़कों पे धरना प्रदर्शन करें। आज सांकेतिक तौर पे हमें जो एआईसीसी पीसीसी की तरफ से निर्देश मिला था, हमने आज झुंझुनू के आयकर कार्यालय के सामने एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। आवश्यकता पड़ी तो आने वाले दिनों में पूरे झुंझुनू जिले की सड़कें हम जाम कर देंगे, लेकिन इनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे। प्रदर्शन के पीछे क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी प्रदर्शन के पीछे यही मांग है कि जो ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग आप कर रहे हो, जिस तरीके से खाते फ्रीज कर रहे हो, बड़े बड़े नेताओं को ईडी का डर दिखा रहे हो, इन चीजों का दुरुपयोग आप बंद करें, अन्यथा जनता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पे उतरेगी और आपकी इस तानाशाही का जवाब वैसे तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको मिल जाएगा। बात को लेकर प्रदर्शन किया, क्या मांग आपकी? आज हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, हमारे आदरणीय खड़गे साहब और डोटासरा जी की तरफ से, जिस तरीके से सेंटर में बैठी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने, संविधान को नष्ट करने में लगी हुई है, आपने देखा कि इनका मूल उद्देश्य केवल ये इन प्रकार ने सत्ता में रहना, चुनाव लड़ना है। इनको देश हित से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने पिछले दिनों ईडी का कितना दुरुपयोग किया, इनकम टैक्स का कितना दुरुपयोग किया, ये आप सबको पता है। अब चुनाव सामने है तो इन्होंने पिछले दिनों, आपको पता है, कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के और यूथ कांग्रेस के सभी खातों को, बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, ताकि कोई भी पार्टी अपने खर्चे नहीं कर सके और इनके सामने खड़ी नहीं हो सके। इस बात को लेके आज हमने, जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो झुंझुनू के आयकर विभाग के सामने हमने विरोध प्रदर्शन किया है सांकेतिक रूप से। और ये चेतावनी हमें आज आप लोगों के माध्यम से दे रहे हैं कि ये तो केवल सांकेतिक हमने प्रदर्शन किया है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो आने वाले दिनों में झुंझुनू जिले की सारी जनता सड़कों पे उतरेगी और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जिसकी ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते।